बेटा आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में डाइपोल मोमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर कीटोन ग्रेटर देन एल्डिहाइड, कीटोन का डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा। कारण यहाँ पर जो कीटोन है, यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और एल्डिहाइड में एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसलिए एल्डिहाइड की पोलरिटी कम होगी और कीटोन की पोलरिटी ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगा पोलरिटी के बारे में। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर भी कीटोन ग्रेटर देन एल्डिहाइड। अब ऐसा नहीं कि चाहे जो कीटोन ले लो और चाहे जो एल्डिहाइड ले लो, आइसोमेरिक होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, मतलब आइसोमेरिक होना चाहिए। रीजन पूछा जाए, मोर पोलर। अच्छा, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब कार्बन की संख्या अगर बढ़ती जा रही है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें, लोअर मेंबर डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड और कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ कीटोन, solubility of ketone is more than isomeric aldehyde। कीटोन की सॉल्युबिलिटी आइसोमेरिक एल्डिहाइड से ज़्यादा होगी। यहाँ पर चलो भैया हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड and ketone represent following reaction। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिप्रेजेंट फॉलोइंग रिएक्शन। पहला एडिशन रिएक्शन, सेकंड एडिशन followed by elimination, third
रिडक्शन, फोर्थ ऑक्सीडेशन, फ्यू अदर, या पहले कंडेंसेशन लिख दिया जाए। कंडेंसेशन, फ्यू अदर, फ्यू अदर हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, it is nucleophilic addition, nucleophilic addition reaction, it is nucleophilic addition reaction occur in two step. Step 1, nucleophile attacks on carbonyl group to form reaction intermediate. Slow step, hence rate determining. Slow step, hence rate determining. Step 2, electrophile attacks on reaction intermediate to form product. Electrophile attacks on reaction intermediate to form product. To form product. It is fast step. ये नोट करके न्यूक्लियोफाइल reagent should have both electrophile and nucleophile. Reagent should have both electrophile and nucleophile. reagent के पास electrophile और nucleophile दोनों होना चाहिए। ये चीज like HCN, एल्कोहल ये, लेकिन अगर NaCN कह दिया जाए तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक भैया, RONA कह दिया जाए तो ये नहीं होगा। क्यों? चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ये चीज जानते रहो। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये यहाँ पर HCN, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये पार्शियली पोलर होगा, ये बांड टूटेगा, ये H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा,
ये CN यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये CN हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें मैकेनिज्म यहाँ पर ये CN माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, O माइनस यहाँ पर CN हो जाएगा। ये स्लो, ये स्टेप 1 है। और स्टेप 2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये CN यहाँ पर अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पर O माइनस है, यहाँ पर H प्लस है, तो H प्लस इस पर अटैक करेगा। ये फास्ट स्टेप हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर रेट की चर्चा किया जाए, डायरेक्टली प्रश्न होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, डायरेक्टली प्रश्न होगा -I इफेक्ट, इनवर्सली प्रश्न हो जाएगा +I इफेक्ट, इनवर्सली प्रश्न हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस, IE एल्डिहाइड is more reactive than ketone। यहाँ पर +I इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, +I इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस को हिंदी में त्रिविमीय बाधा कहेंगे। ये +I इफेक्ट है, इज हाई, +I इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ये एल्डिहाइड है, ये यहाँ पर कीटोन है, तो ये यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर +I इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ये दोनों R जो हैं ये बड़े साइज के हैं, ये बड़े साइज के हैं, तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है तो इसको उतना स्पेस नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर ये R जो है, आप H जो है छोटा साइज, ये R तो बड़े साइज का है लेकिन H ये छोटे साइज का है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, मतलब ये आसानी से अटैक कर पाएगा, ये उतने आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर CF3 COH, CCl3 COH, CBr3 COH, I3 COH। यहाँ पर ध्यान दो, -I इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, -I इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, और ये F की साइज छोटी है, I की साइज बड़ी है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहा है, सो रेट डिक्रीजेज, सो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 CO, यहाँ पर CH3 C2H5 CO, C2H5
C2H5CO। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज, सो रेट डिक्रीजेज। इसलिए रेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलो भैया, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज, सो रेट डिक्रीजेज। यहाँ पर ये नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन, ये नो रिएक्ट ही नहीं करेगा, एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। चलो भैया, इन बिटवीन एलिफैटिक and aromatic एल्डिहाइड आर कीटोन। यहाँ पर ये एलिफैटिक लिया जाए, ये प्लस ये माइनस, और ये एरोमेटिक लिया जाए। ये अब ये जो एरोमेटिक है, ये बांड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और ये बांड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बांड यहाँ पर प्लस आ गया। ये अब ये देखो, पहले पोजीशन पर डबल बांड, सेकंड थर्ड पर प्लस चार्ज है, तो ये डबल बांड इधर आएगा, प्लस चार्ज आगे आ जाएगा। अब यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिजोनेंस है, तो एरोमेटिक इज लेस रिएक्टिव।
कारण पूछा जाए तो आप क्या बताने वाले हैं? एज ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप decreases. Positive charge density of carbon group decreases, and also carbon group decreases, and also कार्बन ग्रुप यहाँ पर डिक्रीज न लिखें बल्कि लिखें डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप distributed all over benzene ring, and also double bond character of carbonyl group decreases, double bond character of carbonyl group decreases, तो ये हो जाएगा 10 reactivity order of different aldehyde and ketone is as follow. यहाँ पर पहला ये फॉर्मल्डिहाइड ये ध्यान दें ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ए आर का मतलब एरोमेटिक है। ए आर को आप पीएच लिखा देख सकते हैं या C6 लिखा देख सकते हैं। ये चीज नोट करके प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप बल्कि एम बोला जाए एट आर्थो आर पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग increases rate of nucleophilic addition reaction। ये हो जाएगा
माइनस एम प्लस एम, माइनस एम कोई नहीं, तो ये पहला है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो जो फर्स्ट है उसका माइनस एम पावर सबसे ज़्यादा है, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। सेकंड में प्लस एम है, प्लस एम रेट को डिक्रीज करेगा, तो ये चीज़ भैया जानते रहेगा। अब अपनी रिएक्शन विद HCN, यहाँ पर HCN के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर HCN ले रहे हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये CN यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये H यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3H OH CN, ये हो जाएगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ये DL मिक्सचर होगा, DL मिक्सचर। यहाँ पर ध्यान दें कायरल कार्बन होने के कारण, यहाँ पर अगर CH3H लिए हो, यहाँ पर O, यहाँ पर HCN लिए हो, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3H, यहाँ पर COH, ये CN। अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए H2O से एसिडिक मीडियम में, तो ये CN बदल जाता है COOH में, तो यहाँ पर CH3H, यहाँ पर भैया ये OH और ये हो जाएगा COOH, ये। अच्छा, जो आपने HCN लिया है, यहाँ पर NaCN प्लस HCl भी ले लेंगे, तब भी आपको HCN मिल जाएगा। यहाँ पर pH शुड बी ग्रेटर दैन 7, तो अगर आप NaCN और HCl लिए हैं तो ये एक्सेस होना चाहिए, तब pH ज़्यादा होगा, ये चीज़। अच्छा, कीटोन अगर आप ले रहे हो तो कीटोन में ये मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि कीटोन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो DL मिक्सचर बनेगा, और सिमेट्रिकल है तो DL मिक्सचर नहीं बनेगा। जैसे आपने सिमेट्रिकल कीटोन लिया है तो यहाँ पर DL मिक्सचर नहीं बनेगा, नॉट DL मिक्सचर, लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पर अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया है ये DL होगा। अच्छा, अगर वाटर से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दें तो ये एसिड बन जाएगा, वो मिक्सचर ही होगा, ये DL मिक्सचर हो जाएगा। साइक्लिक कीटोन लिया है HCN, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस माइनस, ये बॉन्ड टूट प्लस ये माइनस हो जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, CN यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। विद सोडियम बाइसल्फाइड
सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, ये SO3Na, और बांड तोड़ेंगे तो H पर प्लस लगाएंगे, Na पर प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि Na जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये बांड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये OH जुड़ जाएगा और ये SO3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भैया, CH3AH, ये SO3, ये OH कर देते हैं, SO3, इसको कहेंगे सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। यहाँ पर अगर एसीटोन लेंगे यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये बांड टूट जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये SO3 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, नोट करके सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट आर solid and crystalline in nature. Solid and crystalline in nature. And also in presence of dilute acid, or base, in presence of dilute acid or base, sodium bisulfite adduct regenerate parentaldehyde or ketone, parentaldehyde or ketone.
तो यहाँ पर एसीटोन रीजनरेट हो गया। दिस रिएक्शन is used for identification and separation of particular ketone. मेथिल कीटोन, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें CH3CO ग्रुप पाया जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड react with only those ketone which has CH3CO group. But not with C6H5CO, acetophenone. Acetophenone। यहाँ पर ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लिया जाए। Which one of the following can be separated with help of sodium bisulfite? ऑप्शन ए में भैया सी और डी। तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसी में CH3CO ग्रुप है। ए वाले में भी है, लेकिन ये एसिटोफेनोन है, ए वाले से रिएक्ट नहीं करेगा। चलो देखते हैं भैया आगे। रिएक्शन विद ग्रिग्नार एजेंट देखते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार एजेंट, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड ग्रिग्नार एजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल,
कीटोन अल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये रिएक्शन आप पीछे भी पढ़ चुके होंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में। ये फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर CH3 MgX ग्रिग्नार एजेंट है। यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ेंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ग्रिग्नारिन का जो एल्किल ग्रुप है वो CO के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा OMgX। अब यहाँ पर अगर इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये जो H है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भैया बन जाएगा H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। अब ध्यान दो, अगर ये यहाँ पर ये CO में डबल बॉन्ड था और लास्ट में CO में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये ध्यान दो ये CO थोड़ी देर पहले डबल बॉन्ड था, ऐसे ये डबल बॉन्ड था CO के पास। अब ये जो डबल बॉन्ड था ये एक टूट गया। अब यहाँ पर O से देख लें, ये O से क्या जुड़ गया, H जुड़ गया जो वाटर से आया, और इस C से क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया जो ग्रिग्नार एजेंट से आया। तो अगर इन्हीं दोनों को हटा दिया जाए तो फिर आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। ये देखो H को हटा रहे हैं और इस CH3 को हटा रहे हैं, तो फिर वही मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसके हम डबल बॉन्ड को तोड़ें, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ें, ऐसे तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। अब O पर हम लोग एक H जोड़ देंगे जो वाटर से मिलेगा, और C पर हम लोग एल्किल ग्रुप या फेनिल ग्रुप जो ग्रिग्नार एजेंट में होगा वो जोड़ देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग CH3, ये CO, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 MgX, ये ग्रिग्नार एजेंट हो गया, ये वाटर। अब ये ध्यान दो भैया, ये CO का एक बॉन्ड तोड़ दिया गया, ये एक तोड़ दिया गया। अब जो ये एक H है ये यहाँ पर O से जुड़ जाएगा, और जो CH3 है ये कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर हो जाएगा ये CH3 जो नीचे दिखाना था यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ये प्राइमरी था। भैया यहाँ पर कीटोन ले रहे हैं, एसीटोन, यहाँ पर मान लो हम लोग C6H5 ले लिए, MgX ले लिए, यहाँ पर वाटर हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस से ये CH3, यहाँ पर C6H5 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा C6H5, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पर CO से यहाँ पर OH, यहाँ पर O पर H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, CH3 जो भी आपके ग्रिग्नार एजेंट में था। इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
aldehyde or ketone. Grignard reagent is added on carbon double bond carbon by 1,4 addition, while RLI added on C double bond O by 1,2 addition. चलो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CO CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर CH3MgX और साथ में यहाँ पर वाटर ले रहे हैं। तो ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस यहाँ से ले लेंगे और प्लस यहाँ से ले लेंगे। अब ये जोड़ें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, तो ये मार्कोनी को आपसे पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या भैया, CH3, यहाँ पर ये CH3 इसका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ये CH तो है ही है, ये CO ये ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। लेकिन अगर यहीं पर एल्किल लिथियम ले लिया जाए, यहीं पर एल्किल लिथियम ले लिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग CH3Li और यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, तो ये CO वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये अल्कोहल बन गया। तो ये ग्रिग्नार रेजेंट का रिएक्शन हो गया। आगे भैया, रिएक्शन विद अल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दें, एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये 1 मोल एल्कोहल पहले, यहाँ पर ये 1 मोल एल्कोहल, तो यहाँ पर जब 1 मोल एल्कोहल ले रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये O यहाँ पे आ जाएगा और ये O यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हेमी एसिटल, यहाँ पर ड्राई HCl, हेमी एसिटल। यहाँ पर 1 और मोल एल्कोहल ले लें यहाँ पर, तो ये OH और ये रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, इधर लिख देते हैं प्लस वाटर, इसको कहेंगे एसिटल। एसिटल अगर पूछा जाए क्या है तो आप कहेंगे डाई ईथर है, ये डाई ईथर है, एसिटल या डाई ईथर बन जाएगा भैया, ये चीज जानते रहेगा, एसिटल या डाई ईथर। तो IE एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल
यहाँ पर 1 मोल हेमीएसिटल, एल्डिहाइड प्लस 2 मोल एल्कोहल, एसिटल बन जाएगा ये चीज। अच्छा, एक चीज ये बता दें, यहाँ पर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, इतना रिएक्शन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, ये नोट करके। एसिटल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड in presence of dilute acid to give parent aldehyde or aldehyde. Parent aldehyde, but it is not hydrolyzed in presence of basic medium. अगर कहा जाए बेसिक मीडियम में तो आप कहेंगे जो एसिटल है वो डाई ईथर है, और डाई ईथर खुद ही लुईस बेस होता है, इसलिए बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। चलो भैया, कीटोन does not react with monohydric alcohol but react with dihydric alcohol to form cyclic ketal. यहाँ पर PTS, cyclic ketal, cyclic ketal, PTS पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड
पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन विद वाटर, ये सेम वैसे होगा जैसे आपने एल्कोहल का लिखा है, लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा कि यहाँ पर जो वाटर है जब ये रिएक्ट करेगा ये, तो ये जब बांड टूटेगा, ध्यान दें प्लस ये माइनस, ये बांड टूटेगा प्लस ये माइनस, तो ये एच यहाँ पे और ये ओ एच यहाँ पे, तो ये डाई आल बन जाएगा और एक कार्बन पर 2 OH रहते नहीं, तो फिर ये वाटर यहाँ पर ध्यान दो, ये रिएक्ट करके ये ऐसे निकल जाएगा और रिएक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाए यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड ये, तो ये ऐसे पूरा नहीं, ये OH ये 57% होगा और ये 43%, ये वाला। तो अब कैसे जानेंगे कि 47 होगा 57 होगा कितना होगा? यहाँ पर इधर वाले में माइनस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, इनाल मतलब आल डाई आल कंटेंट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखें एक प्लस आई है, ये प्लस आई है, इसलिए यहाँ पर ये इसका कंटेंट कम है। यहाँ पर कोई प्लस नहीं आई है, कंटेंट बढ़ गया। माइनस आई कर देंगे 57 से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप increases reaction in forward direction। यहाँ पर CF3H, ये ध्यान दो HOH, ये केवल इरिवर्सिबल होगा, पीछे आएगा ही नहीं। ये प्लस ए माइनस, ये बांड टूट जाएगा, प्लस ए माइनस, ये हो जाएगा। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर। ठीक बेटा।